जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो हम लोग का मैथ का एक चैप्टर है, जिसका नाम है रेक्टेंगल यानी कि आयत। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक ही वीडियो में हम आप लोग को रेक्टेंगल यानी आयत का सारा कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक लेवल टू हाई लेवल, सारा चीज का क्वेश्चन हम इसमें करा देंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है जिनका एग्जाम एसएससी जीडी अभी देने वाले हैं, साथ ही साथ जिनका एनटीपीसी जून में जो परीक्षा अंडर ग्रेजुएट की होने वाली, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है। प्लस में एसएससी जीडी वालों के लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर आपके गूगल प्ले स्टोर पे है। अगर आप लोग किसी भी लेवल का तैयारी करते हैं तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग का बहुत सारा टेस्ट सीरीज हमने रखा है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जानने से पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा इसके रेक्टेंगल यानी आयत का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल यानी आयत किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जाए। ठीक है, तो बेसिक अगर देखा जाएगा, रेक्टेंगल यानी आयत किसको कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आयत यानी रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या, इसको हम लोग अगर लेंथ बोलते हैं यानी लंबाई, तो ये हो गया हमारा चौड़ाई। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेथ यानी चौड़ाई बोलते हैं। याद रखिएगा, ये वाला हो गया लंबाई और ये वाला हो गया चौड़ाई। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका अगर 10 है लंबाई, तो याद रखिएगा आयत क्या कहते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी इसके ठीक ये ऑपोजिट वाला, ये भी लेंथ हमारा कितना होगा, माने अगर ये 5 हो, ऊपर वाला भी 5, अगर ये 8 हो, ऊपर वाला भी 8। याद रखिए, आमने सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, आयत में बराबर होती है। वैसे ही अगर ब्रेथ मान लीजिए 5 है, इसके आम सामने वाला भी, ये भी कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, अगर जितना ये ठीक ऑपोजिट वाला भी उतना ही, जितना ये ठीक ऑपोजिट वाला उतना। ठीक है, अब आते हैं इसमें फॉर्मूला के बारे में। क्या क्या इसमें फॉर्मूला यूज होता है। पहला, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, पहला फॉर्मूला एरिया यानी कि क्षेत्रफल का। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ यानी लंबाई गुने ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है ना, याद रखिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया यानी क्षेत्रफल का पहला फॉर्मूला। ठीक, दूसरा फॉर्मूला परिमाप यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला परिमाप यानी कि पेरीमीटर। हिंदी में इसको परिमाप भी बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं। ठीक है ना, परिमाप भी बोलते हैं, परिधि भी बोलते हैं, इसमें हिंदी में इसको कहा जाता है। तो परिमाप यानी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, 2 × L + B, यानी 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है हमारा परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला डायगोनल यानी कि विकर्ण। डायगोनल मीन्स विकर्ण। इसका जो फॉर्मूला होता है विकर्ण का, वो होता है √L² + B²। √L² + B²। तो याद रखिएगा दोस्तों, बेसिकली 3 फॉर्मूला होते हैं रेक्टेंगल यानी आयत के। एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का लंबाई गुने चौड़ाई, दूसरा फॉर्मूला परिमाप यानी पेरीमीटर का 2 × L + B, और तीसरा फॉर्मूला डायगोनल यानी विकर्ण का √L² + B²। ये होता है 3 इसका बेसिक फॉर्मूला। अब कुछ इसमें कुछ आप लोग बेसिक जान लीजिए कि
कुछ क्वेश्चन है बिना फॉर्मूला का आप जट कैसे बना सकते हो। याद रखिएगा, पहला बताते हैं परिमाप यानी परिधि, जिसको किसको कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आयत है, ठीक, ये आयत का यहां से लेके ये पूरा अगर जोड़ेंगे, ठीक, इसी को हम लोग परिमाप यानी परिधि बोलते हैं। माने पूरा एक चक्कर परिमाप यानी परिमिति, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर किसी आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर अगर 20 हो और हमसे पूछे लंबाई जोड़ चौड़ाई बताइए, तो इसका आधा कर दीजिएगा 10। यानी कि परिमाप का आधा लंबाई जोड़ चौड़ाई, और लंबाई जोड़ चौड़ाई का डबल हो गया परिमाप। जैसे मान लीजिए किसी लेंथ और ब्रेथ में, आयत में अगर लेंथ और ब्रेथ 15 है, ठीक, अगर आपसे पेरीमीटर पूछे तो आप डायरेक्ट इसका डबल कर देना, यानी 30 कर देना। यानी कि परिमाप का आधा लंबाई जोड़ चौड़ाई और पेरीमीटर का लंबाई जोड़ चौड़ाई का डबल परिमाप। बात समझ में है ना। जैसे यहां देखिए, लंबाई इसका 10 और चौड़ाई 5, 10 और 5 15। अगर हमसे पूछा लंबाई जोड़ चौड़ाई तो 15, अगर परिमाप बोलते तो हम क्या बोलते 30, कि लंबाई जोड़ चौड़ाई का डबल होता है परिमाप और परिमाप का आधा होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि परिमाप का आधा लंबाई जोड़ चौड़ाई और लंबाई जोड़ चौड़ाई का डबल परिमाप होता है। चलिए अगला, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बोला है कि एक आयताकार भूखंड की विकर्ण और भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है, ठीक है। आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात करें, यानी पेरीमीटर हमसे पूछा है दोस्तों। तो पेरीमीटर यानी परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 × L+B, यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई परिमाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए बोला क्या है, एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण यानी डायगोनल, विकर्ण किसको कहते हैं, तिरछे जो जाता है, डायगोनल, कितना दिया है 65 मीटर, ठीक। और इसकी एक भुजा दी है 63 मीटर। चलिए एक भुजा दिया 63 मीटर और पूछा है दूसरे मतलब परिमाप ज्ञात करें। यानी हम जब तक इसमें b का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग का ये वैल्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए b का मान कैसे निकालेंगे, अब एक बात समझिए। अगर हमसे b का यानी ब्रेथ का यहाँ वैल्यू पहले निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डायगोनल दिया तो डायगोनल यानी विकर्ण का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 × L² प्लस B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अगर जोड़ेंगे तो इसके बराबर गिरेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमारा d का मान कितना दिया 65 और लंबाई का स्क्वायर यानी L² कितना दिया 63 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके रूट हटा के इसको हम लोग पावर दे देते हैं। जब यहां से रूट हमारा इधर आएगा, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इन दोनों का वैल्यू पता है, इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू निकाल के उससे माइनस करेंगे, उसका वैल्यू आ जाएगा। तो 65 का स्क्वायर अगर करेंगे तो होगा 4225 माइनस 63 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 63 का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का हम आप लोग को ट्रिक भी एक बता दे रहे हैं। आपको अगर स्क्वायर निकालना हो किसी भी नंबर 2 डिजिट का, तो आप क्या कर सकते हो, पहले लास्ट डिजिट का स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर 09, फिर फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर निकालो 36, इसको आप इससे गुना करो, 6 × 3 = 18, 18 का डबल 36, ठीक है। आप इसको जोड़ो 9 6 9 3, यानी 63 का स्क्वायर होगा 3969 प्लस B², ठीक है। अब अगर हम इस वैल्यू से इसका अगर माइनस करेंगे और उसका रूट करेंगे तो हमारा उसका वैल्यू पता चलेगा। तो चलिए इसको करते हैं, B² = 4225 माइनस 3969 में से माइनस करेंगे इसको, तो 5 में से 15 में से 9 गया तो आएगा 6, ठीक। और यहाँ पे आएगा 11 में से 6 गया 5, ठीक है। और यहाँ 41 में से 39 गया 2, 256, यानी B² का वैल्यू 256। तो B का मान हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 16, क्यों, इसका तो रूट भी जाएगा। तो B का मान कितना आ गया 16, तो हमने ब्रेथ का मान निकाल दिया कितना 16। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो 2 ×
लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई कितना था 63 प्लस चौड़ाई कितना है 16, 69 का डबल करेंगे तो 158 मीटर आएगा, जो इस सवाल का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका। बात समझ में है ना। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर हमसे परिमाप अगर पूछ रहा है तो हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान होना चाहिए। अगर आपका डायगोनल दिया है तो डी का मान अगर दिया है, एल का मान दिया है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ के माइनस करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर सपोज कीजिए इसका वैल्यू दे और इसका वैल्यू दे, सेम उसी प्रोसेस बनाएंगे, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, जो आएगा उसको रूट करेंगे तो एल का मान आएगा। ठीक है, भले पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, आगे आगे ठीक आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर देखिए, बोला है क्या कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का समीकरण ज्ञात करें। बोला है कि एक आयत का लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और चौड़ाई को इसने डब्लू माना है, तो लंबाई डब्लू प्लस 5 होगा। ठीक, और चौड़ाई हमारा जो ब्रेथ होगा वो हमारा डब्लू होगा, यानी जितना चौड़ाई था उससे 5 सेंटीमीटर अधिक लंबाई है। ठीक है, अब बोला क्या है, तो समीकरण ज्ञात करें। क्षेत्रफल का दिया है फॉर्मूला, तो क्षेत्रफल यूज करते हैं, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई हमारा कितना है W प्लस 5 और चौड़ाई कितना है W इक्वल्स टू क्षेत्रफल कितना है 215। अब इसको अगर हम लोग इधर लाते हैं तो इधर हो जाएगा हमारा W का स्क्वायर प्लस 5W और ये प्लस है इधर आके माइनस 215 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन करने में सबका आपका लास्ट में 0 है तो आपको भी तो लास्ट में 0 ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस, तो ये हमारा आंसर होगा। आप मिलाइए, आपका जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा ये W का स्क्वायर ये वाला होगा, W स्क्वायर प्लस 5W माइनस 215, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3 नंबर बोला क्या है, किसी आयताकार पेड़ पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 7:3 है। ठीक, और परिमाप दिया है 21,000 मीटर। हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर परिमाप दिया है तो अगर आप उसका आधा करोगे तो लंबाई जोड़ चौड़ाई होगा, यानी अगर हम इसका आधा हाफ कर देते हैं तो मेरा लंबाई जोड़ चौड़ाई आएगा। तो 21,000 का अगर आधा करोगे तो 10,500 आएगा, जो कि इसकी लंबाई जोड़ चौड़ाई मिला के है। ठीक, अगर ये मेरा लंबाई जोड़ चौड़ाई है और ये उनका अनुपात भी दिया है तो इनको जोड़ के हम एक रेशियो का मान निकाल सकते हैं। इनको अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो 10 रेशियो का वैल्यू 10,500, एक का मान आएगा 1050। 1050 से इसका इंटू करेंगे तो लेंथ निकलेगा, इसका इंटू करेंगे तो ब्रेथ निकलेगा। हमसे क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताएं, यानी दोनों का अंतर पूछा है। तो अंतर कितना है 4 रेशियो, तो एक रेशियो का मान है 1050 और 4 रेशियो का मान पूछ रहा है, यानी कि 4200 मीटर होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। बात समझ में है ना। तो कभी भी याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई का डबल होता है परिमाप और परिमाप का आधा होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो गया 4200 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। चलिए 4 नंबर सवाल देखा जाए। बोला है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल एरिया दिया है 260 मीटर स्क्वायर और इनकी भुजाओं का अनुपात, याद रखिए कभी भी भुजा बोले रेक्टेंगल में तो दो ही को भुजा होता है, एगो लंबाई और एक चौड़ाई। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि भुजा बोला है तो दो ही को है, और बड़ा को मैक्सिमम केस में लंबाई मानते हैं, छोटा को चौड़ाई मानते हैं। यानी जो अनुपात है एक है लेंथ का और एक है ब्रेथ का, कितना 13:5, यानी ये हो गया लंबाई का, ये हो गया चौड़ाई का। अब देखिए वैल्यू किसका दिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है।
ठीक, यानी ये लंबाई का भी गुना होगा और चौड़ाई का भी गुना होगा, तो हम भी इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे। लेकिन ये तो मेरा अनुपात है ना, और अनुपात में कभी भी आपसे गुना करने को कहा जाए तो पहले आप उसके साथ x लगाओगे तब गुना करना, डायरेक्टली गुना कभी मत कीजिएगा। अब गुना करते हैं, 13 पचे 65 और x का एक्स स्क्वायर के बराबर 260, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 260 को डिवाइड करेंगे किससे, 65 से। इसको काटेंगे तो क बार में जाएगा 4, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4, एक्स इक्वल्स टू √4 और √4 का मान कितना हो गया, 2। ठीक, x का मान अगर मेरा 2 आ गया तो चलिए इसका रेशियो से गुना कर लेते हैं। तो 13 दूनी 26, 5 दूनी 10। यानी अगर इस सवाल में हमसे लंबाई पूछे 26, चौड़ाई पूछे 10, पूछा क्या है, इस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करें। हमने क्या कहा था, अगर लंबाई जोड़ चौड़ाई पता है और आपसे परिमाप पूछा जाए तो उसका आप डबल कर दीजिए। यानी लंबाई जोड़ चौड़ाई मेरा जोड़ क्या है, कितना, 36, और परिमाप पूछा है तो इसका डबल कर देंगे, यानी 72 मीटर हमारा आंसर होगा, जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर सी इसका, समझ में है ना। तो लंबाई जोड़ चौड़ाई का डबल होता है परिमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 10.5 मीटर और 8 मीटर है। 15.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से एक भूखंड पर, ठीक है, घास लगाने की लागत ज्ञात करें। देखिए, एक आयताकार मैदान है, ठीक, जो भी अगर हम लोग इसमें घास लगाएं, कारपेट बिछाएं या अगर टाइल्स लगाएं तो वो इसके अंदर में करेंगे, ठीक है, इसी में करेंगे, और इसको ही हम लोग एरिया बोलते हैं। बात समझ में है ना। कभी भी याद रखिएगा, घास लगाने का बात बोले, टाइल्स बिछाने का बात बोले, कारपेट लगाने का बात बोले, तो आपको सबसे पहले एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया का पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक, जिसमें से लंबाई है 10.5, चौड़ाई है 8। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10.5 इंटू 8, ये आएगा मेरा क्षेत्रफल। और हमसे पूछा है एक वर्ग मीटर का वैल्यू है 15 रुपये 25 पैसा, इसको इंटू कर देंगे 15 रुपये 25 पैसा से, ठीक है ना। इसको इंटू कर देंगे 15 रुपये 25 पैसा से, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको आंसर आप लोग करके देखिए, इसका आंसर निकल के कितना आ रहा है, देखिए तो एक बार, 10.5 इंटू 8 इंटू 15.25, 1281 रुपये आएगा इसका क्षेत्रफल में। कितना कॉस्टिंग आएगा, 1281 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्तों, आयत में अगर फेंस ये आपका घास लगाने का बात बोले, टाइल्स बिछाने का बात बोले या कारपेट बिछाने का बात बोले, तो याद रखिएगा आपको सबसे पहले एरिया निकालना है, और जो एरिया आएगा उससे जो कॉस्टिंग दिया है आप गुना करोगे तो पता चल जाएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक आयताकार भूखंड की विकर्ण 37 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 420 मीटर है। एक आयताकार प्लॉट है, उसका विकर्ण डायगोनल, इसको हम लोग बोलते हैं कितना है, 37 मीटर, ठीक। और उसका जो एरिया है, एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, वो कितना दिया, 420, ठीक। तो बोल रहा है कि 1 मीटर का दाम है 37 रुपये 50 पैसे की दर से चारों ओर बाड़ लगाना। बाड़ यानी कि कहीं ना कहीं फेंसिंग। दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, फेंसिंग जो हम लोग लगाएंगे, जो हम लोग किल लगाएंगे या फेंसी लगाएंगे, याद रखना वो कभी भी पेरीमीटर पे होता है, यानी परिमाप पे। कभी भी आपसे बोले कि फेंसिंग करना है या बाड़ लगाना है, तो आप समझ जाना कि आपको पहले परिमाप निकालना है, ठीक। परिमाप यानी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो आपको सबसे पहले परिमाप पता होना चाहिए, तब आप जो भी रुपया दिए उससे गुना कर लोगे, ठीक। तो पहले परिमाप निकालने के लिए हमको लंबाई जोड़ चौड़ाई चाहिए, जिसमें से
डायगोनल हमको दिया है 37, ठीक है। तो चलिए डायगोनल का फॉर्मूला यूज करते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला √L² प्लस B², ठीक। तो 37 अगर दिया है यानी कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। अगर हम इसका निकालें तो दोनों का स्क्वायर करके करेंगे तो दोनों का बराबर होगा। तो अब एक बात देखिए, अगर आप 37 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, 37 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49 और 3 7 21 का डबल 42, ठीक है। 9 6 13, 1369, यानी कहीं ना कहीं ये दोनों का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 1369 होगा, ठीक है ना। ये दोनों का जो स्क्वायर का वैल्यू होगा 1369 होगा। तो हम लोग एक पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है, सबसे पहले आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे ध्यान दें, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 नंबर। यहां पे देखिए इस सवाल में आपको डायगोनल दिया था, ठीक, जिसमें से एक ठो भुजा दिया था 63। एक चीज देखिए, डायगोनल से भुजा जो है एक ठो दो ही कम था, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट भी गिर रहा है। ये देखिए इससे आपका दो ही कम था, यानी कहीं ना कहीं पाइथागोरस ट्रिपलेट पे गिर रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हो, ये जो भुजा दिया है मेरा एक ठो डायगोनल जो दिया है उससे हम दो कम करके मान सकते हैं लंबाई। यानी कि अगर ये मेरा 37 है तो इसको हम लोग 35 मान सकते हैं, क्योंकि इससे दो कम मान सकते हैं। तो अगर 37 है तो ये मेरा 35, तो अगर हम 35 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा होता है कितना, 35 का स्क्वायर 1225 होगा। तो 1369 में से 1200 अगर 25 माइनस करेंगे तो 144, यानी दूसरा जो भुजा होगा मेरा 144, और 144 का जो रूट होगा वो होगा कितना, 12। यानी हमारा जो ब्रेथ निकला 12 और लेंथ निकला था कितना, 35। तो 35 इंटू 12 करेंगे तो 420 भी हो जाएगा, जो कि इसका लंबाई दिया था 420। फिर से हम बता दे रहे दोस्तों, अगर मेरा ये 37 दिया तो इससे दो कम मान सकते हैं भुजा, यानी 35। तो अगर 37 का स्क्वायर किया तो 369 और 35 का स्क्वायर किया तो 1225, उसमें से माइनस किए 144, और 144 का रूट जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। तो अब इस सवाल को हम लोग पूरी तरह बना सकते हैं। चलिए इस सवाल को बनाया जाए। पूछा क्या है, परिमाप का कॉस्टिंग कितना आएगा, तो 2 इंटू ले n प्लस बी, यानी 35 और 12 47, ठीक है, इंटू 1 मीटर का कितना है, 37 रुपये 50 पैसा, तो 37 रुपये 50 पैसा, तो 94 इंटू 37 रुपये 50 पैसा का करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो चलिए इस सवाल को अगर बना के देखा जाए कितना आएगा, 94 इंटू 37 रुपये 50 पैसा, 94 इंटू 37 रुपये 50 पैसा, आपका आएगा 3525 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। तो कभी भी याद रखिएगा, आयत में अगर आपको फेंसिंग लगाने का बात बोले, अगर आपको बाड़ लगाने का बात बोले, तो आप याद रखिएगा हमको परिमाप निकालना है। और वही घास लगाने का बात बोले, टाइल्स लगाने का बात बोले, तो याद रखिएगा आपको एरिया निकाल। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। बोला है एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई से 60% अधिक है, तो अगर ये 100 होगा, इससे ये 160 होगा। 0 से 0 कट गया, 2 से काटिएगा 8 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार। अगर ये 100 तो ये 160, ठीक। उसके बाद बोला है यदि इस आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर है, यानी दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, तो अगर डिफरेंस 30 सेंटीमीटर है तो हम भी इसका अंतर करेंगे, ठीक है। अंतर करिएगा तो कितना आएगा, 3। 3 रेशियो का वैल्यू 30, तो एक का मान कितना आ गया, 10। 10 इंटू 8 करेंगे 80, 10 इंटू 5 करेंगे 50। यानी अगर हमसे पूछे कि इसका लंबाई बताइए तो 50, 80 और चौड़ाई बताइए तो 50। पूछा क्या है, इसका परिमाप ज्ञात करें, पेरीमीटर। तो आपको हमने क्या बताया था, लंबाई जोड़ चौड़ाई का डबल कर दीजिए, परिमाप होता है। तो लंबाई 80 है, चौड़ाई 50, 130 का डबल कर दो तो हो जाएगा आपका परिमाप, यानी कि 260 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 बोला एक आयत की दो असमान भुजाओं का अनुपात यानी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:4 दिया और इसका परिमाप दिया है 42। तो हमने क्या बताया था, अगर आपका परिमाप दिया है और वहां पे रेशियो अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दिया तो आप उसका आधा कर दो, लंबाई जोड़ चौड़ाई होगा। तो 42 का आधा करेंगे यानी 21। 21 लंबाई जोड़ चौड़ाई मिला के है तो उनका अनुपात जोड़ लेते हैं। 7 रेशियो का वैल्यू 21, एक का मान कितना आ गया 3, 3 3 9, 3 चौके 12। तो पूछा है इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें यानी डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √√L² प्लस B²। ठीक, L का वैल्यू कितना है 9 और B का वैल्यू कितना है 12। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 और 12 का स्क्वायर करेंगे 144। 81 और 144 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 14 और इधर हो गया 5, 14 8 22, 225। आप इसको रूट लोगे तो कितना आ गया 15। यानी कहीं ना कहीं डायगोनल यानी कि विकर्ण जो आएगा वो मेरा 15 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, ये सवाल सरल था दोस्तों, आपसे डायगोनल पूछा था, हमने लंबाई और चौड़ाई निकाला, तब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके उसका रूट किए तो डायगोनल यानी कि विकर्ण निकल गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। एक चारों ओर खुला बाड़ लगाना है, शेष 3 को कंटीले तार की बाड़ लगाई जानी है। देखिए एक ग्राउंड है, आयताकार ग्राउंड है जिसमें लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई हमारी 12 मीटर है। ठीक, इसमें बोला गया कि आपको शेष 3 जगह लगाना है। माने कि अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां लगाओगे, फिर यहां से यहां तक जाओगे, आपको एक कोना छोड़ देना है। एक कोना में जब भी याद रखिएगा, छोड़ने को अगर हमको बोला जाए तो मैक्सिमम चांस रहता है दोस्तों कहीं ना कहीं वो चौड़ाई ही छोड़वा रहा होगा। ठीक है, तो चौड़ाई का एक पार्ट आप छोड़ सकते हो। ठीक, तो हम पहले देखेंगे कि मेरा परिमाप जो आ रहा है वो कितना होगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप यूज करोगे 2 × L + B और L कितना जी 16 और 12 28। तो 2 × 28 करेंगे तो हो जाए कितना 56 मीटर में हमको परिमाप मतलब लगाना था, लेकिन वो एक को मना किया। देखिए शेष 3 पे ही लगाना है, तो हम क्या करेंगे एगो उसका चौड़ाई हटा देंगे यानी यहां से 12 हटा देंगे तो बचा कितना 44। यानी कहीं ना कहीं 44 मीटर में ही हमको क्या करना है उसका फेंसिंग यानी बाड़ लगाना है। और देखेंगे कि बोला है कि 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से, यानी कि 1 सेंटीमीटर का दाम है 25 पैसा और हमको जो लगाना है वो तो मेरा मीटर में लगाना है। तो कभी भी याद रखिएगा अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको गुना करना है 100 से। तो हम देखेंगे कि मेरा जो कॉस्टिंग आएगा वो 44 रुपया मतलब 44 मीटर लगाना है और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और 1 सेंटीमीटर का कॉस्टिंग कितना है 25 पैसे। इसको डिवाइड करने के लिए आप 100 कर दो, क्योंकि 25 पैसा हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100 ही आएगा। ठीक, अब आप इसको काटो, काटोगे जो आएगा आपका आंसर होगा 100 से 100 कट गया, आपका आंसर जो होगा वो 1100 रुपये आएगा इसका कॉस्टिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा। बात समझ में है ना। तो कभी भी दिमाग में रखिएगा कि फेंसिंग बोले बाड़ लगाने का बोले आपको हमेशा पेरीमीटर पे ही करना है। घास लगाने का बोले टाइल्स लगाने का बोले तो आपको हमेशा क्षेत्रफल पे ही करना है। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 6:5 है और इसका बोला कि लंबाई चौड़ाई से 25 मीटर कम है। लंबाई चौड़ाई से 25 मीटर कम है, इन दोनों का डिफरेंस, एक का रेशियो 25, 25 छक्का 150 और 25 पचे 125। पूछा है मैदान का परिमाप ज्ञात करें। पेरीमीटर बराबर 2 × L + B, तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई कितना है 275। तो 275 × 2 करेंगे 550 मीटर होगा इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका। बात समझ में है ना।
तो ये भी सवाल में कोई दम नहीं था, अंतर दिया था तो हमने रेशियो का अंतर करके परिमाप पूछा, तो जो वैल्यू है उसका हमने डबल कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल 11 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि एक आयत की लंबाई और परिमाप, लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो 3:20 दिया है। हमने क्या कहा था दोस्तों कि परिमाप का आधा लंबाई जोड़ चौड़ाई और लंबाई जोड़ चौड़ाई का डबल परिमाप। अगर मेरा परिमाप 20 है, अगर मेरा पेरीमीटर 20 रेशियो है, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई इसका आधा यानी कि 10 होगा। इसका आधा यानी कितना होगा? 10 होगा, जिसमें से लंबाई तो देबे की है 3, तो मेरा चौड़ाई कितना हो जाएगा? 7 रेशियो होगा। तो हम लोग देखेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 कितना हो गया? 7। और हमसे पूछा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें, तो आंसर क्या होगा? 3:7, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। बात समझ में है ना? तो ये भी सवाल में उतना दम नहीं था, एकदम नॉर्मल सवाल था, आपको डरना नहीं है। आप याद रखिएगा, एडवांस मैथ यानी कि मेंसुरेशन बोले, ट्रिग्नोमेट्री बोले, मैक्सिमम सवाल और खास करके आपका मेंसुरेशन आपका फॉर्मूला से ही बनता है। तो आपको पहले फॉर्मूला जानना जरूरी होगा, बेसिक क्वेश्चन जानना जरूरी होगा, तब आप बड़े बड़े सवालों में हाथ दे सकते। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बोला है यहाँ पे 15 मीटर लंबे, ठीक है, यहाँ 15 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े एक कमरे में 15 सेंटीमीटर चौड़ी, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर चौड़ी एक कालीन बिछाने की लागत ज्ञात करे, जिसका 1 मीटर का दाम है 13 रुपया। ठीक है, तो बोला है, हमने क्या बताया था? कालीन बोले, कारपेट बिछाने को बोले, मार्बल लगाने को बोले, तो आपको सबसे पहले एरिया जानना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला यूज करिए। एरिया यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, लंबाई कितना है? 15, चौड़ाई कितना है? 11। 15 इंटू 11 करेंगे 165 मीटर, यानी टोटल जो एरिया है हमको जो कालीन बिछाना है वो 165 मीटर बिछाना है। ठीक, अच्छा, एक 75 सेंटीमीटर की कालीन है, तो पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो देखिए 165, ठीक है, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको चाहे तो आप 75 से डिवाइड भी करो और इंटू 100 कर लो। पहले डिवाइड करके इंटू 100 कर लो, ना तो एक काम करो, 1650 है, 165 165 है आपका मीटर में, और 75 सेंटीमीटर करके आपका एक चौड़ा कालीन है। तो आप पहले देखो कि मेरा जो एरिया हो रहा है वो 165 हो रहा है, तो हमारा कितना जगह लगेगा। आप इसको पहले डिवाइड करो, मीटर को सेंटीमीटर लाने के लिए 75 से पहले ले लो। ठीक, कि 75 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, और ये मीटर को सेंटीमीटर लाने के लिए 100 से, तो देखो तो काट के कितना आ रहा है एक बार, ये आपका 100 ऊपर चल जाएगा, 165 इंटू 100 डिवाइड बाई 75। ठीक है ना, ये काटेंगे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 और 5 220, यानी कहीं ना कहीं 220 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा एरिया। ठीक, और एक उसका कॉस्टिंग कितना था? 13 से इसको करेंगे तो 220 इंटू 13 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2660 रुपये। 2860 आ जाएगा इस सवाल का आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका। बात समझ में है ना? तो ये देखिए आपका सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक, तो आ गया इतना। अब उसको 1 मीटर का दाम था 13 रुपये, 13 से इसको इंटू किए तो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि कालीन का जो एरिया था वो सेंटीमीटर था, उसको मीटर में पहले लाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल देखिए। बोला गया है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत का परिमाप ज्ञात करें जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और परिमाप का मान, ठीक है, परिमाप का मान उसके क्षेत्रफल के मान के 1/3 के बराबर है। देखिए बोला है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यानी दोनों के बीच डिफरेंस जो है 5 का है। ठीक, तो हमको पहले देखना है कि लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, पहला बात। उसके बाद क्या बोला है, उसका परिमाप उसके क्षेत्रफल के, यानी उसका जो पेरीमीटर है उसके एरिया के
एक तिहाई के बराबर है, यानी क्षेत्रफल के एक तिहाई के बराबर है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर इस 3 इंटू होगा तो 3p इक्वल्स टू 1a। ठीक, यानी p इज टू a का करेंगे सॉल्यूशन तो यहां आ जाएगा मेरा 1 और यहां आ जाएगा मेरा 3, यानी कहीं ना कहीं मेरा एरिया है 3 और परिमाप है 1 अनुपात। ठीक, एरिया है 3 और परिमाप क्या है 1 अनुपात में। तो बोला है कि उसका परिमाप ज्ञात यानी पेरीमीटर। तो दोस्तों ऐसे सवाल के लिए आप बाई ऑप्शन का भी चयन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपसे परिमाप पूछ रहा है तो ये सारा ऑप्शन आपका परिमाप होगा। अगर मान लीजिए मेरा परिमाप यानी पेरीमीटर का 1 अनुपात है, अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं 60, 1 का वैल्यू अगर 60 लेंगे, 3 का वैल्यू कितना होगा 180 होगा। ठीक, और आपको चेक कैसे करना कि सवाल सही बन रहा है कि गलत, देखिए दोनों का योग अगर करेंगे तो इसका आधा, क्योंकि परिमाप का आधा लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो इसका अगर आधा करिएगा तो कितना होगा 30। ठीक, तो एक तो दोस्तों समीकरण यानी इक्वेशन का ट्रिक होता है, वो हमेशा याद रखिएगा। बड़ा मान आपको निकालना है तो आप a प्लस बी करके डिवाइड बाई 2 करोगे, छोटा मान निकालना है तो आप a माइनस बी करके डिवाइड बाई 2 निकालोगे। ठीक है ना, तो अगर हमको लंबाई का मान निकालना है तो इसको जैसे ही जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे वो चीज मेरा पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आने का मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां से हम पॉइंट में देंगे तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, दूसरा लेते हैं, अगर ये मेरा 50 है, 1 का मान 50 तो 3 का मान कितना 150, इसका आधा यहां पे होगा 25। ठीक, क्योंकि परिमाप का आधा ही लेंथ और ब्रेथ। अब यहां से अगर हमको लंबाई निकालना हो तो 25 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 15, और चौड़ाई निकालना हो तो 25 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा चौड़ाई निकल गया। तो मिलाएंगे कैसे कि सवाल सही है कि गलत है। देखिए परिमाप दिया है 50, आप जोड़े 25 का डबल करोगे तो परिमाप निकल गया, और एरिया दिया है 150, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करिए 15 इंटू 10 आ जाएगा 150। आपको मिलाने का यही तरीका है कि एरिया अगर मेरा 150 निकला तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ करिएगा 150 आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो अगर पूछे एरिया 150, लंबाई 15, चौड़ाई 10, पूछा था परिमाप यानी 50, जो कि सवाल का ऑप्शन नंबर बी इसका। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14, आज का हमारा आखिरी सवाल। देखिए बोला क्या है, किसी आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई लंबाई के 1/3 के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों 1/3 के बराबर बोला यानी 3 तो नीचे जइबे करेगा, 1/3 के बराबर बोला यानी 3 तो आपका नीचे जइबे करेगा। तो देखिए इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। बात समझ में आए ना? तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।